Welcome back all the students of class 8. Hi, I am Amit sir. Today I again present with your science segment. This is our 10th video. We have learned about advantages and disadvantages in our 9th videos about fertilizers and manners. बच्चों, हमने फर्टिलाइजर्स और मैनर के विषय में जाना, साथ ही साथ इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इस संबंध में हम अपने 9th वीडियो में जाना है। बच्चों, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, आज हम लोग इरिगेशन के बारे में जानेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। तो ये जो इरिगेशन है ये आखिर होता क्या है, ठीक है, इसे करने की क्यों ज़रूरत होती है और इसके अंतर्गत कौन सा वर्क किया जाता है, हम इस टॉपिक में इसी के संबंध में जानेंगे। तो चलिए हम अपने पैराग्राफ वाइज इसे डिस्कस कर लेते हैं। The process of providing water to crops is known as irrigation. All crops do not require the same amount of water. For example, rice requires a lot of water while wheat requires less. बच्चों, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम वाटर को अपने फील्ड में लगे क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। बच्चों, हम जो अपने फील्ड में क्रॉप्स लगाते हैं, ये सारे क्रॉप सेम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सेम अमाउंट में वाटर की रिक्वायर उनको नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जो राइस है इसको बहुत अधिक वाटर की ज़रूरत होती है और वीट जो है इसे राइस की अपेक्षा कम वाटर की ज़रूरत होती है। बच्चों, वीट से भी कम जो मिलेट्स फूड ग्रेन होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको वीट से भी कम वाटर की ज़रूरत होती है। Besides, different crops need water at different times of growth. बच्चों, साथ ही साथ जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनको अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ भी अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो व्हीट है इसको प्लगिंग के पहले व्हीट के प्लांट में फ्लावरिंग होने के टाइम में, साथ ही साथ फ्लावरिंग के बाद जब उसमें ग्रेन आ जाता है, उस ग्रेन के डेवलपमेंट के टाइम में वाटर की रिक्वायर होती है। जबकि राइस है उसको पूरे सीजन भर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। राइस ऑन द अदर हैंड नीड्स वाटर थ्रू आउट द सीजन। जैसे कि मैंने अभी बता रहा, ए गुड फार्मर्स मस्ट नो व्हेन टू इरिगेशन टू क्रॉप्स एंड हाउ मच वाटर टू यूज। बच्चों, एक अच्छे किसान को इस बात का ज्ञान होता है, उन्हें वेल नॉलेज होता है इरिगेशन के बारे में, साथ ही साथ इस विषय में भी उन्हें अच्छी खासी जानकारी होती है कि कौन से प्लांट्स को उसके किस ग्रोइंग स्टेज में कितने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। बच्चों, यह कोई पेड़ नहीं बताता है, वे अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को एक गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। कौन? फार्मर्स, ठीक है, कि कौन से प्लांट्स को कितने वाटर की रिक्वायर होती है। जस्ट एज टू लिटिल वाटर इज़ बैड फॉर क्रॉप्स, so is ultimately or excessive irrigation
Excessive irrigation causes water logging and stops the roots from breathing. It also causes salinization of the soil as the salt dissolved by the water are left behind when the water evaporates. बच्चों, अगर हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको उनके ग्रोथ टाइम में या फिर उनके सोइंग टाइम में अगर वाटर कम मिलता है तो उनके डेवलपमेंट पे बहुत ही बुरा असर होता है। साथ ही साथ अगर अधिक भी मिल जाता है तो वो भी उनको क्रॉप्स के ऊपर क्या करता है, बैड इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम ही कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगी, बार बार प्यास रहेगा, गला सूखने लगेगा। और जब ज़्यादा पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टमक है वो क्या हो जाएगा, बैलून की तरह लार्ज शेप में आ जाएगा। फिर हमको बैठने में चलने में प्रॉब्लम होगी, हम चलेंगे तो एक साउंड क्रिएट होगा, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर कम होता है तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, ज़्यादा होता है तो भी नुकसानदेह है। तो यह चीज़ सिर्फ हम पे ही नहीं लागू होता, ऑल लिविंग बीइंग्स पे ये बातें लागू होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वाटर तो कम अगर मिलता है तो क्या होता है, प्लांट्स को हार्मफुल होता है। लेकिन जब ज़्यादा मिलता है तो कैसे हार्मफुल होता है ये भी हमको समझना है। तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स के हेल्प से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, है कि नहीं। तो जब एक्सेसिव वाटर प्लांट्स के चारों तरफ अगर इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, यानी कि उसका पूरा रूट वाला जो पार्ट है वो वाटर के नीचे चला जाएगा, तो प्लांट्स के रूट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आएगी, जिससे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ बच्चों, जब वाटर एक जगह लॉगिंग हो जाता है तो वहाँ के सॉइल में सैलिनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दैट मीन्स सॉइल के नमकीन होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे ये जो वाटर है धूप के कारण इवापोरेट हो जाते हैं, तो जो सैलिनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो सॉल्ट वहाँ पे बना है वह हमारे फील्ड के अपर सरफेस पे रह जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन के बारे में। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप घर पे इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। ओके, थैंक यू।